दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, क्या सच में छत्रपति शिवाजी महाराज लुटेरे थे? छत्रपति शिवाजी महाराज को लुटेरा कहने वाले कौन थे? कहां से शुरू हुआ यह सफर? और देवेंद्र फडणवीस के बयान पर लूट वाले शब्द पर क्यों बवाल मचा है महाराष्ट्र में? ये सारी चीजें हमें जरा समझ लेनी होगी। मैं एक इतिहास के अभ्यासक के दृष्टि से इस विषय को नहीं देख रहा हूं, बिल्कुल नहीं देख रहा हूं, क्योंकि इतिहास के पन्नों को टटोलने लगो तो कुछ सच्चाई जान लेनी पड़ती है, कुछ सच्चाई को स्वीकार करना पड़ता है। उन्हें भावनाओं के चश्मे से देखा नहीं जा सकता। मैं भावना के चश्मे से देखकर यह बोल रहा हूं, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के आराध्य है, बल्कि महाराष्ट्र की जनता के हर एक मराठी मानुस के वो बाप है। और अपने बाप को कोई भी लड़का लुटेरा बोलना सह नहीं सकता। इसलिए मैं भी खुद पूरी कृतज्ञता भाव से, पूरे आदर के भाव से छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत को लूटा इस विषय का विरोध करता हूं। मैं ये मानने के लिए कतई तैयार नहीं हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत को लूटा। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज लुटेरे कभी भी नहीं थे, क्योंकि उन्होंने ही खुद आम आदमी मतलब सामान्य व्यक्ति, जिसे महाराज के वक्त रयत कहा जाता था, उसके किसी भी चीज को, एक पत्ते को भी धक्का न लगे, यह आदेश दिया था। रयत की कोई भी चीज नहीं लेनी है, यह महाराज का आदेश था। अपने रयत, अपनी प्रजा, अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करने वाला राजा कभी भी लूट नहीं सकता। ये मन का विश्वास है, मन की भावना है, और इसी भावना के साथ मैं ये मानने के लिए कतई तैयार नहीं हूं कि महाराज ने सूरत को लूटा। क्या थी स्थिति? स्थिति ऐसी थी कि सूरत में मुगलों के कई सरदार, यवनों के कई सरदार वहां से फंडिंग लेकर, वहीं से पैसे लेकर, वहीं के व्यापारियों से पैसे लेकर, बल इकट्ठा करके, शस्त्र लेकर महाराष्ट्र में हमले करते थे। उन हमलों के कारण कई बार स्वराज्य को नुकसान झेलना पड़ा था। अतः छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत के व्यापारियों को, जो मुगलों के समर्थक थे, उनको पत्र भेजकर यह कहा था कि अगर आपकी सहायता के कारण मुगल शक्तिशाली होकर स्वराज्य पर आक्रमण कर रहे हैं, तो आप उनको सहायता करना रोक दे, वरना स्वराज्य का जो नुकसान होगा वह आपको लूट कर भरा जाएगा, आपसे वसूल किया जाएगा। नहीं माने व्यापारी, नहीं माने सूरत के। और वो जब मुगलों को बराबर बल देते रहे थे, छत्रपति शिवाजी महाराज ने वार्निंग देकर और ठीक सही समय देखकर सूरत पर हमला किया। उस हमले में जब मुगल यवनी सैन्य गाफिल था, उसी वक्त हमला किया और सूरत के उन लोगों को लूटा। अब लूट आती है, सूरत के उन लोगों को लूटा जो मुगलों का सहाय कर रहे थे। स्वराज्य का नुकसान हो रहा था और उस नुकसान को भरने के लिए महाराज उन व्यापारियों को लूटने गए थे जिन्होंने मुगलों की मदद की थी। अब उन व्यापारियों को क्यों लूटा, क्यों उनसे वसूल किया स्वराज्य का नुकसान? तो वही संबंधित थे, वही कारण थे और वही बल भी थे, क्योंकि वो अगर मुगलों को आर्थिक सहायता न करते तो मुगल शक्तिशाली न होते, महाराष्ट्र पर आक्रमण करना उनके लिए आसान न होता।
बार बार के होने वाले आक्रमणों के कारण स्वराज्य का जो भी कुछ आर्थिक नुकसान हो रहा था, उस नुकसान को भरने के लिए मुगलों को सहायभूत ठहरने वाले सरदारों को लूट कर महाराज वापस आए थे। सूरत की लूट का मतलब क्या होता है? सूरत की लूट, इस शब्द का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है सूरत के आम आदमी को लूटना। मतलब मराठा सैन्य सूरत में घुस गया और जो कोई भी सामान्य व्यक्ति मिला उसके घर को लूट लिया और निकल आया। ऐसे हुआ था क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सामान्य व्यक्ति को नुकसान न पहुंचे, यही व्यवस्था, यही भावना छत्रपति शिवाजी महाराज की भी थी। इसीलिए वो महाराष्ट्र के आराध्य है। छत्रपति शिवाजी महाराज को यूं ही आराध्य नहीं कहा जाता। महानता ऐसी है कि राजा राजा होते हुए भी अपने मन का राजा नहीं था। वो प्रजा के हित में हमेशा दक्ष रहने वाले राजा थे। उन्होंने कभी भी अपने मन की मानी, अपनी मनमानी नहीं की है, अपनी मर्जी नहीं चलाई है। वही किया है, स्वराज्य चलाया है। और वह स्वराज्य स्व में कभी भी अकेले महाराज नहीं थे, पूरा का पूरा मराठी मुल्क था, मावड़ा था, मराठी आदमी था और उन्हीं के हित के लिए महाराज इस राज्य को चलाया करते थे। उन्हीं का हित ध्यान में रखकर जो भी नुकसान स्वराज्य का हुआ है, संपत्ति का हुआ है, उसी लिए महाराज सूरत के उन लोगों को लूटने के लिए चले गए थे जो मुगलों का साथ देते हैं। अपना नुकसान करने वालों से नुकसान की वसूली करना लूट नहीं होता है। और यह लूट शब्द किसने इस्तेमाल किया? कई इतिहासकार भी लूट शब्द इस्तेमाल करते हैं, सही है, लूटा, जरूर लूटा, लेकिन सूरत को नहीं लूटा। लुटेरे नहीं थे महाराज, उन्होंने उन व्यापारियों को लूटा जिनको लूटना आवश्यक था। और इस शब्द का इस्तेमाल फैलाया किसने? भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यह किताब लिखकर जवाहरलाल नेहरू ने छत्रपति शिवाजी महाराज को लुटेरा कहा और इसी लुटेरा शब्द को जनमानस में बिठाने के लिए यह प्रयत्न किया गया कि छत्रपति शिवाजी महाराज लुटेरा थे। बिल्कुल लुटेरे नहीं थे, उन्होंने लूटा नहीं है, उन्होंने वसूली की है और स्वराज्य के जानो माल की रक्षा में जो भी कुछ धन खर्च हुआ उसकी वसूली की है। नमस्ते।